बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने लेक्चर नंबर 12 पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। जनरल में दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं बच्चे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने पढ़ ली है, जिसमें आपने पढ़ा था इट इज़ स्लिपरी टू टच, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो आपने चार डिफरेंस पढ़े थे ना टेबल वाले, वो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, कि एसिड किसके साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाता है। तो यहाँ पर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और यहाँ से मैंने आपको फिर बता दूँ वो टॉपिक शुरू हो गए हैं जो आपने लिख कर याद करने हैं। रिएक्शन लिखोगे नहीं, याद नहीं हो, लिखोगे तो याद हो जाएंगे। रिएक्शन सबसे पहला है, अब ये किसके रिएक्शन है? रिएक्शन विद एसिड के हैं। रिएक्शन विद मेटल, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। जब भी एसिड, चाहे डिल्यूट एसिड हो चाहे कंसनट्रेटेड हो, डिल्यूट कहते हैं पतले को जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, कंसनट्रेटेड कहते हैं गाढ़ा, ज़्यादा नुकसानदेह, ज़्यादा गाढ़ा जिसमें पानी कम होता। जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो बनाता है साल्ट और लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब इसमें सारी कोई भी मेटल है आपने पढ़ी हुई हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम पढ़ी है आपने, मैग्नीशियम पढ़ी है आपने, जिंक पढ़ी है आपने, एल्यूमिनियम पढ़ी है आपने, ये सारी मेटल है ETC। जो भी मेटल रिएक्ट करेगी प्रोडक्ट दो ही होंगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट करती है। होता क्या है, जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वक्त न्यूट्रल है, ठीक है। H के ऊपर एक H है, दो H है, तो दो के ऊपर +2, एक के ऊपर -2। सल्फेट -2 होता है, SO4 -2। तो Zn को +2 होना पड़ेगा SO4 के लिए, +2 होना पड़ेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, निकाल देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और हाइड्रोजन वो बन जाएगा मॉलिक्यूल। तो ये अब Zn +2 बन गया और SO4 -2 बन गया। तो अब क्योंकि +2 और -2 बराबर हैं, अब हमें इसके ऊपर लिखने की इसको ज़रूरत ही नहीं है, ये न्यूट्रल है। और जिंक सल्फेट मेटल के साथ कोई भी सल्फेट जुड़ा हुआ हो, क्लोराइड जुड़ा हुआ हो, फास्फेट जुड़ा हुआ हो, नाइट्रेट जुड़ा हुआ हो, ये साल्ट है। पॉजिटिव कोई भी एंड हो, उसके साथ अगर ये चार जुड़े हुए हैं तो साल्ट हो। और साथ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट बाहर निकल गई, इसलिए मैंने ऊपर एरो लगाया। प्रेसिपिटेट में नीचे बैठ जाती है, उसके लिए नीचे एरो लगाते हैं। दूसरा एग्जांपल 2Al + 6HCl। अब मैंने 6 क्यों लिए, एक HCl क्यों नहीं लिया? इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का मेंबर है, बाल गेंटल, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। एक -1 है, ये +1 है, तो एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन चाहिए। इसीलिए देखो AlCl3, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, उसमें वैलेंसी को बैलेंस करना सीखा था। राइट टॉप कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर पर, वो उसकी लोअर कॉर्नर पर चली जाती है, उसकी लोअर कॉर्नर पर चली जाती है। तो वहाँ Cl3, क्योंकि इसकी वैलेंसी +3 है, इसकी -1 है, तो ये इधर आ गई, ये इधर आ गई। वो इस तरह से बैलेंस हुआ होगा, अगर आपको रिवाइज हुआ हो, थोड़ा बहुत याद हो तो। अच्छा, AlCl3 अब ये शो कर रहा है कि इसकी वैलेंसी +3 है, ये 3 जुड़े हुए तो -3, एक की -1 है, 3 के, और ये बैलेंस है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं। साथ 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। अब मैंने 6 क्यों लिया, 3 ले लेता, एक एल्यूमिनियम लिख ले। जब मैं 3 या 1 ले लेता तो फिर 3 हाइड्रोजन को कैसे निकालता? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, 3 को क्या लिखता, 3/2H, इसलिए बैलेंस करने के लिए 3H2 लिखा। इसके अलावा भी आप कोई मेटल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके लिए मैग्नीशियम भी तो ले सकते हैं, मैग्नीशियम लें और साथ इसको HCl से रिएक्ट करवा दें। मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है, Cl की -1 वैलेंसी होती है, मुझे 2 चाहिए, ये बनेगा MgCl2 + H2। कोई मेटल ले लें, रिएक्शन यही हो। अगला रिएक्शन है मेटल के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं?
CO3 नेगेटिव 2 कार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव 1 बाई कार्बोनेट। H पॉजिटिव 1 है ना, तो उसने एक नेगेटिव 1 को कैंसिल कर दिया। तो ये है कार्बोनेट और ये है बाई कार्बोनेट। इनके पीछे मेटल जुड़ी हुई होगी, जैसे CaCO3 जुड़ी हुई है। CO3 नेगेटिव 2 था, कैल्शियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है, बी मग का सरबरा, तो ये +2 है। तो +2 -2 बैलेंस हुए हुए हैं, तो हमने ये CaCO3 ले लिया। CaCO3 को जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाऊंगा तो CaSO4, इसका कैटाइन और इसका एनाइन, ये मिलकर साल्ट बना देंगे। यहाँ से CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी, इट जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड और साथ बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से एक O बच गया, ये H2 है। गौर से देखो इधर, ये हाइड्रोजन का H2 और इधर एक O बचा हुआ है, वो यहाँ आ गया, वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से उड़ी। तो CaSO4 बैलेंस, क्योंकि सल्फेट भी -2 है, कैल्शियम +2 है। अगर ये प्लस माइनस का फ़र्क होता तो फिर हम इसको बैलेंस करने के लिए कोई नंबर लगाते, कार्बन डाइऑक्साइड निकले। अब दूसरा देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 टोटल की वैलेंसी -1 है। अगर हम इस तरह देखें तो ये -2 था सिर्फ CO3, ये +1 है, ये +1 है, तो +1 +1 +2 और ये -2 बैलेंस हो गया, तो NaHCO3 बन गया। इसे हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया। आपकी मर्ज़ी HCl से करवाओ, आपकी मर्ज़ी H2SO4 से करवाओ, आपकी मर्ज़ी HNO3 से करवाओ, जिस मर्ज़ी से करवाओ, लेकिन साथ में आपको जो है वैलेंसी बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर आपको वैलेंसी आती है, अब होगा क्या, ये Na और इधर से ये Cl, ये मिलकर बना देंगे NaCl, नमक, साल्ट है ना। फिर यहाँ से कार्बन डाई, क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मुझे रोल पता है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़नी है, आप उड़ाओ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उड़ाओगे, देखो CO3 है, ये CO2 यहाँ चला गया, एक O यहाँ बच गया, एक H ये रहा, एक H ये रहा, 2 H और एक ऑक्सीजन, वो H2O बना दो। जब इसको ऐसे समझ के एक दफ़ा याद करोगे ना कि ये बेसिकली होता ये है कि एसिड और बेस के जो अपोजिट आयन्स हैं वो मिलकर जो है साल्ट बना देते हैं। बाकी जो बचेगा वो क्वेश्चन बता रहा है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड उड़नी है, रिएक्शन विद मेटल में मेटल उड़नी है। आगे देखो, रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाई सल्फाइड, सल्फाइड कहते हैं SO3 को, जैसे कार्बोनेट CO3 होता है ना, सल्फाइड SO3 है, और HSO3 बाई सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाता है बाई सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है बाई कार्बोनेट। सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, तीन चीज़ें यूज़ होती हैं। सल्फाइट होता है SO3, सल्फेट होता है ये SO4 -2, सल्फाइड होता है सिंपल S के ऊपर -2 चार्ज। तीन चीज़ें बता रहा हूँ, ये देखो, SO4 -2, SO3 S -2, ये है सल्फेट, ये है सल्फाइट PHIT, और ये है सल्फाइड IDI DE, D आएगा सल्फाइड। तो ये तीन याद रखने, जब ये याद होगा इसकी वैलेंसी भी याद होगी, इसकी वैलेंसी भी -2 होती है। अब सल्फाइड और बाईसल्फाइड से जब रिएक्शन होता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, सल्फाइड से हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। देखो CaSO3, यहाँ पर मैंने लिया था CaCO3, यहाँ CaSO3, सारा रिएक्शन वही है, बस C की जगह S आ जाएगा। CaSO3 + 2HCl, 2HCl क्यों लिया, क्योंकि 2 क्लोरीन चाहिए होंगे Ca को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि Ca की वैलेंसी +2 है, Cl की -1 है, तो ये Ca और इधर से 2 Cl, एक इसका है, 2 ये जो 2 होता है ये दोनों के लिए है, H भी 2 है, इसका मतलब Cl भी 2 है, तो CaCl2 बन गया। अब इधर बच गया 2H और इधर से एक O निकलेगा, वो H2O बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड ये निकल गया। समझ आई? सेम रिएक्शन है, सिर्फ कार्बन की जगह पर सल्फर आया। अगला देखो, सोडियम बाईसल्फाइड, इसे भी मैंने HCl से करवा लिया, इसको H2SO4 से भी करवा सकते थे। जब H2SO4 से बनाते तो CaSO3 के बजाय SO4 बन जाता। खैर, Na और Cl निकलेगा, क्योंकि Na की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की 2 थी, इसलिए मैं 2 Cl चाहिए थे।
ये बन गया NaCl, Na और Cl चला गया। अब ये एक H, ये एक H, H2 और इधर से O, H2O और फिर क्या बच गया? सल्फर डाइऑक्साइड। देखो जो आपने स्टेटमेंट में लिखा है वो तो डायरेक्ट उड़ा दो ना, कि मैंने कह दिया इसलिए मैंने सिर्फ यही बात लिखी है, इट जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड साल्ट एंड वाटर। फौरन से उड़ा दो जो उड़ाना है। साल्ट फिर देख लो कौन सा बनता है, जो इक्वेशन में आपने साल्ट एसिड और बेस लिए हुए होंगे। आगे रिएक्शन विद बेस, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, और ये इस तरह याद कर लो कि ये केमिकल रिएक्शन एसिड में भी है, केमिकल रिएक्शन बेस में भी होगा। एक पॉइंट कॉमन हो गए, चाहे एसिड का लॉन्ग आ जाए चाहे बेस का आ जाए, आपको एक तो लॉन्ग कॉमन आ गया। जब भी दुनिया में मौजूद कोई भी एसिड दुनिया में मौजूद किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो दो प्रोडक्ट बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, बोथ साल्ट एंड वाटर आर न्यूट्रल प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एसिडिक है, बेस बेसिक है, दोनों जब मिलेंगे तो न्यूट्रल बना रहे हैं। जैसे वाटर 7, साल्ट है NaCl 7pH है, वाटर 7pH, न्यूट्रल प्रोडक्ट बने। तो एग्जांपल देखें, पहले मशहूर ज़माना पढ़ते हैं HCl और NaOH। HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। रिएक्ट करेगा इधर से देखो Na और Cl, NaCl बन गया, OH और एक H, H2O बन गया, तो ये H2O बन गया। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड बेस से H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर की वैलेंसी +2, CuSO4 H2O, साल्ट एंड वाटर। क्लियर? जब इसको लिख लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको ये याद। सिर्फ ऐसे ही समझना कि सर ने ऐसे समझाया था। लेक्चर्स की वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है कि अगर कहीं से भूल जाए तो आप देखो कि सर ने कैसे समझा। और इसमें तो ये भी ऑप्शन है आगे पीछे कर लो। यहाँ तो मैं एक दफ़ा बताऊंगा, मैक्सिमम 2 दफ़ा बताऊंगा। वीडियो में तो आप बार बार भी सुन सकते हो ना कि सर ने ये स्टेटमेंट क्या बताई थी, तो इसीलिए वीडियो बनवाई है, वरना पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं शुरू कर सकता था ये काम। रिएक्शन विद सल्फाइड, लाजमी सी बात है किसी मेटल का सल्फाइड होगा, आयरन का सल्फाइड है, और ये बनाता है H2S गैस। साल्ट तो बनना ही बनना है, साल्ट कॉमन है। साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बनी, साल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, साल्ट के साथ सल्फर डाइऑक्साइड वाटर बना, साल्ट के साथ वाटर बना, अब साल्ट के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अभी इसके बारे में बताता हूँ। आयरन सल्फाइड H2SO4 से रिएक्ट किया, इसका ये आयरन और इसका सल्फेट ये मिलकर साल्ट बना देगा FeSO4। अब क्या बन गया? ये H2 और ये S, ये H2S जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये बन गई, ये उड़ जाएगी। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना, जो केमिस्ट होते हैं ना, इनकी सूंघने की हिस्स सबसे तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि सूंघ कर चखते तो बहुत कम चीज़ों को हैं, सूंघ कर देख कर हम केमिकल्स बताते हैं कि ये है, और फिर प्रूव करने के लिए रिएक्शंस करते हैं। इसकी स्मेल पता है कैसे होती है? जो गंदा अंडा होता है ना, गंदा अंडा जब अंडा ख़राब हो जाता है, वो वाली स्मेल होती है। मैंने सारी ज़िंदगी में कभी गंदे अंडे की स्मेल नहीं सूंघी थी, लेकिन जब मुझे प्रैक्टिकल करना था केमिस्ट्री में अपनी लैब में, तो मैं इसको जब सूंघा तो मुझे पता चला अच्छा ये होती है गंदे अंडे की। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना, ये ब्लैक कलर का होता है। इसकी एक और निशानी भी है कि ये शीशे पर जाकर ना ब्लैक ब्लैक निशान लगा देता है। अब हम इसको कैसे सूंघते हैं? ऐसे नहीं सूंघते, ये अगर निकल रहा है ऐसे नहीं सूंघते, इसको सूंघने का एक मेथड है, जो इसकी वो निकल रहे ना धुएं, उसको ऐसे स्मेल करें। तो जैसे ही स्मेल बजेगा, स्मेल एक दफ़ा करोगे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल। और ख़ुद से नहीं सूंघना, मेरे भाई ने अमोनिया को सूंघ लिया था। अमोनिया को तो सूंघ ही नहीं सकते, वो तो ऐसा लगता है नाक के बाल साड़ता हुआ जो ना, सड़न मचती मचती ऐसे दिमाग में घुस रही। मेरे भाई को मेरे सर ने सूंघा दी थी जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे मैट्रिक में, तो भाई मेरा फिर 5-7 मिनट खांसता ही रहा था। तो ये केमिस्ट की हिस्स बहुत तेज़ होनी चाहिए, ख़ास तौर पर सूंघने की हिस्स, क्योंकि उसने केमिकल को सूंघ के बताना होता। अब रिवाइज कर लें एक दफ़ा। रिएक्शन विद मेटल, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, साल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर। रिएक्शन विद बेस, साल्ट एंड वाटर। रिएक्शन विद सल्फाइड, साल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड।
तो कल ये आपसे आकर पहले लिखवाऊंगा, फिर अगला पढ़। जज़ाकल्लाह।